गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये जो वीडियो है ये है रॉयल एनफील्ड के पिकअप के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि कोरोना की सिचुएशन में आप सब लोग सेफ होंगे। तो जितने भी लोग रॉयल एनफील्ड एक्चुअल में ओन करते हैं उनका हमेशा से एक इशू आता है कि बुलेट में पिकअप का बहुत ज़्यादा इशू है। जो BHP है, जो पावर है बुलेट में कम आ रहा है, क्यों? तो इसके बारे में कोई ज़्यादा खुल के यूट्यूब पे बताता नहीं है। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा कि क्यों रॉयल एनफील्ड में इशू आता है पिकअप का। तो जब हम बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड में पिकअप का इशू होता है तो हमें तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहला, स्पार्क प्लग। दूसरा, ठीक से मतलब गाड़ी को ट्यूनिंग करना, परफेक्ट ट्यूनिंग। तीसरी, कार्बोरेटर। अगर आपका गाड़ी FI है तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि ट्यूनिंग कितनी है, क्या है। लेकिन अगर आपका गाड़ी कार्बोरेटर है तो आपको दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और वो चीज़ क्या है मैं आपको बोलूँगा। और एक इशू रॉयल एनफील्ड में ज़्यादा आता है कि मिसफायर रॉयल एनफील्ड में बहुत होता है। अगर आप कंपनी का साइलेंसर चेंज करवा के कोई कस्टम साइलेंसर लगवाते हैं तो बहुत फटाके आते हैं बाइक से, जो कि माइलेज ड्रॉप होता है और इसका डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। तो पहला चीज़ पिकअप को लेकर ये है कि रॉयल एनफील्ड में पिकअप का इशू क्यों आता है। पहला चीज़, जब आप गाड़ी को माइलेज के लिए ज़्यादा उसका ट्यूनिंग कम कर देते हैं उस वक्त रॉयल एनफील्ड में पिकअप का इशू आता है, क्योंकि जितना तेल चाहिए गाड़ी को उतना गाड़ी नहीं ले पाता है, इसीलिए पिकअप कम आता है। रॉयल एनफील्ड मैक्सिमम 500 सीसी बाइक में 35 और 350 सीसी बाइक में 30 का माइलेज आई थिंक अच्छी है सिटी में। सिटी के बाहर अगर जाएंगे हाईवे पे तो 5 ऐड कर देंगे, उससे ज़्यादा माइलेज कभी कोई बाइक मतलब रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से आज मेरा भी गाड़ी में पिकअप का इशू है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि इशू क्या थी। मैं गाड़ी का जब ट्यूनिंग एडजस्ट कर दिया था तो गाड़ी में मेरा पिकअप का इशू आया रहा था, मिसफायरिंग हो रहा था मेरे साइलेंसर से। तो मैंने जाके किसी को दिखाया और एक मैकेनिक ने बोला कि आपका गाड़ी का क्लच प्लेट ख़राब हो चुका है। क्योंकि जब मैं गाड़ी को एक्सीलेटर देता था तब गाड़ी मतलब RPM हाई हो जाता था, 6-7 RPM पे चला जाता था अगर, तो गाड़ी का स्पीड लिमिट 30 से 40 रहता था, जो कि बहुत मतलब गंदी लगती थी जब मैं चलाता था गाड़ी को। उसके बाद जिस दिन मैंने ये देखा कि ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, उस टाइम मैंने शोरूम में भी दिखाया। तो शोरूम वाला ने बोला कि आपका क्लच प्लेट ही ख़राब है तो क्लच प्लेट लगवा दीजिए। तो मैंने क्लच प्लेट लगवा दिया। 10-12 दिन गाड़ी ठीक से चला। उसके बाद सेम प्रॉब्लम फिर से दिखाया। तो मैंने बहुत मैकेनिकों से पूछा, भुवनेश्वर में एक मैकेनिक थे उनसे भी पूछा। तो उन्होंने ये बोला कि आपका जो प्रेशर प्लेट है क्लच प्लेट के साथ लगता है वो उल्टा लगा है। तो मैंने फिर से एक बार साइड पैनल खुलवाया, देखा कि कैसा लगा है, उल्टा लगा है कि सीधा लगा है। तो जब मैंने देखा तो देखा कि सीधा ही लगा था, लेकिन पिकअप का इशू हो रहा था। तब क्या प्रॉब्लम थी ये कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी कभी कभी जब 10-12 किलोमीटर कॉन्टीन्यूसली रनिंग करता था तब परफेक्ट हो जाता था, फिर अगर कहीं रुक जाता था तो फिर से वो पिकअप का इशू आता था। मतलब जब मैं एक्सीलेटर को फुल थ्रॉटल देता था गाड़ी बिल्कुल भागती नहीं थी। तो एक दिन हमारे यहाँ सर्विस सेंटर में, जो रॉयल एनफील्ड का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, वहाँ पर मेरा एक भाई रहते हैं मैकेनिक, तो दीपक भाई उनका नाम है। उनसे मैंने पूछा कि भाई मेरे गाड़ी में ये इशू हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो भाई ने बोला कि एक दिन वो आके गाड़ी खुद चेक करके जाएंगे। जब उन्होंने खुद चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे गाड़ी के अंदर जो कार्बोरेटर के अंदर जो पिस्टन का वाल्व है वो ख़राब हो गया है, इसीलिए वो गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं उसकी हालत अभी क्या है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये पिस्टन वाल्व लगवाना पड़ेगा, और फिर से उन्होंने जब एडजस्ट करके चले गए तो गाड़ी उसके बाद फिर से मतलब सही तरीके से पिकअप लेने लगा, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मिसफायरिंग बहुत करता है, उसका रीज़न क्या है। मतलब मैं अगर 20-25 में भी जाता हूँ तो ये फायरिंग होता है पीछे से, तो उसके बारे में मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ट्यूनिंग कुछ एडजस्ट कर दिया
और अभी माइलेज भी सही आ रहा है और पटाखे भी नहीं फूट रहे हैं। लेकिन मेरा एक वाल्व था छोटा सा सीट के नीचे, नियन सीट के पीछे लगता था नीचे, वो ख़राब हो चुका था। तो भाई ने बोला कि ये दोनों चीज़ें आप लगवा लो और उसके बाद गाड़ी ठीक हो जाएगी, माइलेज भी ठीक आएगी, वाइब्रेशन नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने वो दोनों चीज़ खरीद के लाई और लगवा दी। ये देखिए, ये वो पिस्टन वाल्व है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये है पिस्टन वाल्व और ये है वो 3 वाल्व जो सीट के नीचे लगता है। और ये मतलब इसका काम क्या है, अभी आप पूछेंगे कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि जो पटाखे आपका फूट रहे हैं वो एयर को वो ये एडजस्ट करता है, जिसके वजह से वो पटाखे फूटते नहीं हैं। और ये जो स्लाइडर है, पिस्टन वाल्व है, ये कार्बोरेटर के अंदर लगता है। मेरा जो है वो घिस चुका था और ये घिसता क्यों है, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये घिसता कैसे है, मतलब स्क्रैच कैसे हो गया, तो इसका आंसर ये है कि जो एयर फिल्टर है अगर वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं करवा जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है इन फ्यूचर। अभी आप पूछेंगे कि भाई 150 रुपया खर्च होता है एयर फिल्टर को चेंज करने में, तो आपने क्यों की नहीं। रीज़न ये है कि मैंने एयर फिल्टर चेंज तो करवाया था लेकिन उसको चेक नहीं करवाया था कि मैं इंजन ऑयल चेंज कर दिया था सिर्फ। और वो प्रॉब्लम अभी से नहीं, मतलब दरअसल 1 साल से हो रहा है। मैंने नज़रअंदाज कर दिया था जब मैं क्लच प्लेट फिट किया। बाद में पता चला कि क्लच प्लेट सही था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, मैंने लगाया नहीं था। तो मुझे पटका लग गया 1200 रुपये का जब मैं क्लच प्लेट यूज़ किया। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करें। अगर आपके गाड़ी में कभी पिकअप का इशू आता है तो पहला चीज़ आप स्पार्क प्लग को चेक करें। अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया होगा तो भी पिकअप नहीं लेगा। अगर आप तेल ज़्यादा माइलेज पाने के चक्कर में ट्यूनिंग को ज़्यादा कम कर दिए होंगे तब पिकअप नहीं आएगा। अगर इन दोनों के अलावा क्लच प्लेट अगर ख़राब हो गया होगा, वो 3 रीज़न है पिकअप लाने का। अगर उसके बाद भी आपका बाइक पिकअप नहीं रह रहा है, मतलब आरपीएम हाई होने के बाद अगर गाड़ी भाग नहीं रहा है, तो समझ लेना आपका ये जो पार्ट है जो मतलब पिस्टन बाल, ये ख़राब हो चुका है और इसको आप लगवाएंगे। इसका प्राइस 925 रुपीज़ है, 925 रुपया। और ये जो पर्स बाल है इसका प्राइस है 275 रुपीज़। और ये दोनों मैंने ऑथोराइज सर्विस सेंटर से बाय किया था। छोटी छोटी गलती की वजह से इंसान कभी कभी बड़े मतलब प्रॉब्लम में आता है। अगर आप टूरिंग करते हैं, राइडिंग ज़्यादा दूर लॉन्ग टूर जाते हैं, तो हमेशा गाड़ी का ख्याल रखें। माइलेज अगर आपका कभी भी ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका गाड़ी ज़्यादा माइलेज दे, तो हमेशा ऑक्टेन मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल हो या स्पीड इंजन जो ऑयल आता है, इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम एचपी का किसी का भी, वो यूज़ करें। उसमें 4-5 किलोमीटर का माइलेज ज़्यादा आता है। और दूसरा चीज़ ये है कि गाड़ी का प्रेशर हमेशा ठीक से रखें। और तीसरी और सबसे आखिरी चीज़, गाड़ी में ज़्यादा ओवरलोड मत दीजिए। सिंगल अगर आप राइड करेंगे तो माइलेज अच्छा आएगा, अगर डबल राइड कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा माइलेज का मत रखिए, क्योंकि इंजन में प्रेशर ज़्यादा आता है, इसीलिए तेल ज़्यादा पीती है इंजन। तो हमेशा मैक्सिमम अगर आपका गाड़ी 350 सीसी का है, अगर 40-42 का माइलेज दिखा तो इट्स एनफ। अगर आपका 500 है तो नॉर्मली आपका कोई 30 से 35 तक का माइलेज आ जाएगा। हिमालय भी वही 30 से 35 का माइलेज देता है, ज़्यादा देता नहीं है। और इसके बाद अगर आपका गाड़ी को और ज़्यादा पिकअप चाहिए तो ज़्यादा पिकअप के चक्कर में कुछ चेंज मत कीजिए गाड़ी में। अगर लोग बोलते हैं कि अगर हम 500 सीसी का स्पॉकेट ला के 350 में लगवा दें तो पिकअप बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक बहाना है। अगर आप गाड़ी को तेल ज़्यादा खोल देंगे तो ही पिकअप ज़्यादा आएगा, माइलेज कम हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको पावर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कभी भी गाड़ी में इंजन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कभी मत कीजिए। बाहर कीजिए, बाहर चलेगा, मतलब बॉडी में आप हैंडल चेंज कर दिए या अलॉय चेंज कर दिए, ये सब कीजिए चलेगा। लेकिन गाड़ी के इंजन के अंदर या वायर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है। बस एक रिव्यू का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।
और मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. Thank you guys for your love and support. Thank you. Take care.